हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्य का आनंद ले रहे होंगे, उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 7वां अध्याय शुरू किया था, भगवत ज्ञान, जिसका शीर्षक है। उसमें केवल अब एक ही श्लोक बचा हुआ है, जो 30वां श्लोक है, वो आज करेंगे। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, या आज ही शुरू कर दें? ठीक है, शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि टाइम भी देखना है ना, कि हमें बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं ना, सेशंस का पूरा पूरा आनंद लेना है, और इस जीवन को भी थोड़ा सा मतलब व्यर्थ की ओर ना जाते हुए इसे थोड़ा सार्थक बनाने की ओर हमें चलना चाहिए। यही उद्देश्य है इस चैनल का। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 7th चैप्टर का लास्ट श्लोक है, यानी 30वां श्लोक है, और 8th चैप्टर में आज हम 2 श्लोक कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 30वां श्लोक देखिए। स अधिभूत आधि अधिदैवम माम स अधियज्ञम च ये विदु प्रयाण। प्रयाण का अर्थ है मृत्यु के। काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। युक्त चेतसा का अर्थ है जिनके मन मुझ में लगे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ देखिए। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब इसका तात्पर्य देखिए। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावना अमृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। आप सभी को पता है कि देवता बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर एक ही हैं। ठीक है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। सभी नियम से ही बंधे हुए हैं, इवन भगवान भी बहुत सारे नियमों से बंधे रहते हैं। जब वो इस मानव योनि में आते हैं, यानी मनुष्य योनि में आते हैं, तो उनको देखिए वो साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नियम पर चलना है ना। ठीक है, वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान ना, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हैं और विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता और सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है, ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़व्रत कहलाती है, दृढ़ व्रत कहलाती है ना। और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, आज हम फिर 8वें अध्याय में भी प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, इसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। वो भगवत ज्ञान था 7वां अध्याय, यहाँ क्या है 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। तो देखिए अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुना उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम, ठीक है, किम कर्म पुरुष उत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। इसका अर्थ देखिए, अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है? मतलब वो पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और वो क्या जानना चाह रहे हैं, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ठीक है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। तो भगवान से एक तरह से जिज्ञासा करते हुए ये प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है ना, ठीक है, और ये जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य देखिए, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश ब्रैकेट में निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। यहाँ पे कई अर्थ उसके बता दिए गए, यानी व्याख्या में कई चीजें आ जाती है ना। उसी तरह अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। दूसरा श्लोक देखिए, अधियज्ञः कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले, यानी कि मृत्यु के समय, च कथम ज्ञेय असि नियत आत्म भी, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, हे मधुसूदन, भगवान को ही कहा जाता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं। इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है ना। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं या निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। इसलिए ये क्या कहलाए, मधुसूदन, क्योंकि मधु नामक जो असुर था यानी राक्षस था, वो उसका उन्होंने वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। यानी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अंततः परीक्षा तो होनी है ना। जैसे वहाँ पे होता है ना फाइनल जजमेंट, वो होगा, ठीक है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर
प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा। मुझे पता नहीं है कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मतलब इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि जो परम भक्त होते हैं वो जल्द से जल्द भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, उनका मन इस संसार में नहीं लगता है। तो हमने आज से 8वां अध्याय शुरू कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे होता जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, सबको सुख दीजिए, आनंद में रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। इन ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, जितने भी जो भी आपको आध्यात्मिक पुस्तकें मिलती हैं उनका अध्ययन कीजिए, निश्चित ही लाभ होता है इससे, ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।